है रिलेशनशिप वाला लेक्चर हमारा आई थिंक ये वाला था, जिसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, लेक्चर नंबर 4 है आपका। ठीक है, इसके अंदर आपके पास टोटली जो मेनली बात करें तो दो रिलेशनशिप आपके मेनली फॉलो हो रहे हैं, वन टू मैनी और मैनी टू वन। आपकी जो मोस्टली शीट्स होंगी वो वन टू मैनी टू वन भी होंगी। मैनी टू मैनी और वन टू वन बहुत ही रेयर केस होगा, बहुत ही रेयर, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन कभी अगर कोई क्लाइंट बोले कि भाई कर दें आप, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, वो कभी भी यूज करने के लिए प्रेफरेंस नहीं दी जाती, और मैंने भी कभी मशवरा नहीं दिया कि आप ये यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा, एक मिनट में अपनी स्लाइड शेयर कर दूँ ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लें। अच्छा जी, जो आपके पास सबसे पहले जो मैं बोली रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आप ऐसे ही नहीं बोलोगे भाई हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, आप बोलोगे डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, समझे आप, एग्जाम्पल से बता दें। ठीक है, आप दो लोग हैं, एक जैसे कि आपका नाम क्या था, उजैन है और रेहान है। ठीक है, अब आप दोनों के अंदर मुख्तलिफ चीजें होंगी, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो सेम होंगे। इसी तरह आपके पावर बीआई के अंदर भी दो टेबल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई दो कॉलम या एक कॉलम ऐसा होगा जो सिमिलैरिटी रखते होंगे। ठीक है, अब अगर जैसे कि एक कॉलम के अंदर आपके पास डेट शो हो रही है, ठीक है, अब वो दूसरे कॉलम के अंदर वो उसके कुछ पार्ट्स हैं, एग्जैक्टली पूरी वही एग्जैक्टली नहीं आ रही है, एग्जैक्टली इस तरह से ही है। ठीक है, एक यूनिक होगा और एक आपके पास जो है वो मैनी होगा। जो यूनिक होगा वो आपकी जो प्राइमरी की बोलते हैं उससे कंसीडर किया जाएगा, और दूसरा मैनी होता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे, लेकिन कैटेगरी सेम ही होगी। अगर डेट की बात की जाए तो एक के अंदर पूरी लाइन वाइज डेट आ रही होगी सीक्वेंस में, जैसे हमने डेट टेबल बनाई थी उसके अंदर बिल्कुल कैलेंडर टाइप बन गया था, कोई डेट मिसिंग नहीं थी। लेकिन जो आपका दूसरा टेबल है उसके अंदर तो वही आएंगे ना, इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, तो क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम तो है ना कोई पार्ट। तो ये क्या रिलेशनशिप हो गया, वन टू मैनी हो गया। ठीक है, और इसी तरह मैनी टू वन होता है, और इसी तरह आपके और भी चार मेनली फॉलो किए जा रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम चलो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। अच्छा, ये देखें मैनी टू वन है। अब इसके अंदर देखो कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल के अंदर यूनिक कस्टमर है, कस्टमर वन कस्टमर टू। ठीक है, उसके बाद एक सेल्स टेबल आ रहा है जिसके अंदर कस्टमर आईडी है, हेडिंग अलग है लेकिन सेम है। सही है, कस्टमर वन है, कस्टमर वन है, मीन्स कस्टमर तो एक ही है लेकिन उसने ट्रांजेक्शन दो दफा की है। सही है, तो ये क्या है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, वन टू मैनी देखो, वन बना हुआ होगा और मैनी के लिए स्टैटिक बनाया हुआ होगा। ठीक है, रिलेशनशिप खुद ही बना लेगा वो आपका। जब आप पावर बीआई खोलते हो साइड में आपके पास एक बार आ रहा होता है। ठीक है, वहाँ पे रिलेशनशिप मीन्स मॉडलिंग का आपके पास एक बार आता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास दो स्लाइड्स आ जाएंगी इसकी। ठीक है, उसके बाद आपके साथ है मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी में देखो क्या हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास आ गया स्टूडेंट नेम, उसके अंदर है एक बच्ची हिफ्जा। सही है, और एक अदील। अब जो कोर्स है, अब हिफ्जा और अदील इसके अंदर भी आ सकते हैं, इसके अंदर भी आ सकते हैं, इसके अंदर भी आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। एक बच्ची बहुत सारे कोर्सेज में एक वक्त में इनरोल कर सकती है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है अच्छा एक्टिव और इनएक्टिव। अब जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों की बात कर लें। ठीक है, कुछ रिश्तेदारों से आपका बहुत ज्यादा मिलना जुलना होगा, बहुत एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन कुछ के साथ क्या होगा, आप बोलोगे यार जरूरत के वक्त काम आते हैं। तो ये आपके इस रिलेशनशिप के अंदर भी एग्जैक्टली जो आपके नॉर्मल रूटीन में हो रहा है वो एग्जैक्टली इसी के अंदर हो रहा है कि भाई कुछ रिलेशनशिप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे साथ आप लोगों का क्या रिलेशनशिप है कि आप कोर्स को ड्यूरेशन के अंदर ही मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन कभी इन फ्यूचर आपको कोई जरूरत पड़ी तो आप मुझसे वो रिलेशनशिप एक्टिव करोगे, मैं ये बता दें, मैं ये कर लेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब आपको जिस रिलेशनशिप की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि एक जैसे कि आप दोनों के अंदर दो सिमिलैरिटीज हो सकती है, तो आप एक वक्त में एक सिमिलैरिटी को देखोगे ना, अच्छा आपको इंटरेस्ट ये है, मेरा भी यही है, लेकिन बाद में आपको चला हाँ ये भी इंटरेस्ट है, तो वो आप उस इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट करोगे, उस इंटरेस्ट को भूल जाओगे। इसीलिए आपको जो रिलेशनशिप है वो इसलिए मैटर करता है, और रिलेशनशिप हमेशा एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, ये राइट आपके पास होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अच्छा एक और चीज ये कि एक टेबल से एक वक्त में ऐसा नहीं है कि एक ही रिलेशनशिप बनेगा, मल्टीपल रिलेशनशिप बन सकते हैं। जैसे कि मुझसे रिलेशनशिप है तो मेरे जो कॉन्टैक्ट में है वो रेहान भी हैं, उजैर भी हैं, इशाल भी हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सारे मेरे रिलेशनशिप में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला कि नहीं मैं जो बातचीत करूंगी, मैं जो पढ़ाऊंगी वो सिर्फ जो है इशाल को पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं हुआ जी। मल्टीपल कनेक्ट। हाँ 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 एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये आता है कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट। जैसे रिलेशनशिप है एग्जैक्टली यही है, लेकिन जब आप रिलेशनशिप बना रहे होते हैं ना तो वहाँ एक ड्रॉप डाउन में पूछ लेता है कि भाई आप जो नॉर्मल भी मैंने बताया ना वन टू मैनी, वो आप मैनुअली करते हो। जब आप कार्डिनैलिटी बना रहे होते हो ना तो उसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट खुद जाके सिलेक्ट करते हो कि हाँ ये वाला रिलेशन बनाना है, ये वाला रिलेशन बनाना है। ठीक है, जो वैसे आप अपनी जैसे कि डेटा आपने लोड कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप बना देगा, जो मैंने वन टू वन का। अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, जाके चेंजेस कर दो, मीन्स कार्डिनैलिटी के अंदर चेंज करोगे आप। ठीक है, उसी के अंदर ये सारे ऑप्शन होंगे, वन टू मैनी होगा, मैन टू वन होगा, ये सारे रिलेशन वहाँ आपको विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे है क्रॉस फिल्टरिंग, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, सिंगल डायरेक्शन। अब इसके अंदर मसला क्या होता है, जैसे कि एक कस्टमर है। ठीक है,
अब कस्टमर से जैसे, हाँ चलो अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की, मेरा आपसे डायरेक्ट रिलेशन है, मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, मेरे बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ रही है, मैं कुछ इस तरह का कुछ भी करी, डायरेक्टली आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, जो आपका बोर्ड डायरेक्शन है, बोर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पावर बीआई कंसिडर करें कि मैं बोली मैं पावर बीआई एक्सपर्ट हूँ और आप भी पावर बीआई एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें मुझे आपसे सीखने को मिलेंगी और कुछ चीजें आपको मुझसे सीखने को मिलेंगी, तो ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। अब इसी तरह जो आपका पावर बीआई है, पावर बीआई के अंदर क्या है कि आपके दो टेबल्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों रिलेशनशिप बना सकते हो, ठीक है, कि भाई डेट के साथ है, इसमें भी डेट है, लेकिन उधर पे जो आपके कस्टमर आईडी है वो इसके अंदर कस्टमर आईडी आपके पास ट्रांसफर हो सकती है, तो क्या हुआ, आप बोथ रिलेशन बोथ वे डायरेक्शन कर लोगे। तो ये आपको देख कर डिसीजन लेना होगा, ये पावर बीआई खुद नहीं करता। तो आपको पहले अपना डेटा देखना है, कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, सिंगल बन रहा है, बोथ बन रहा है, तो आप उसी के हिसाब से अपना डिसीजन लोगे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि पावर बीआई मोस्टली डिसीजन मेकर्स यूज कर रहे होते हैं। तो इसी की बेसिस के ऊपर ही आपके सारे डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। अच्छा, स्टार स्कीमा क्या है? स्टार स्कीमा एग्जैक्टली सिंपल समझो कि आप रिलेशनशिप का ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार देखा है ना आपने, वो डॉट्स कनेक्ट कर रहा होता है, तो इसी तरह आपका रिलेशनशिप भी बन रहा है कि आप किस टेबल से किसको क्या मिला रहे हो, तो वो एक स्टार स्कीमा टाइप बना देता है आपका रिलेशनशिप को ही बेस करते हुए, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मैंने आपको वो दिया सेल्स टेबल, ठीक है, उसके बाद आपने बनाया डेट टेबल। अब डेट टेबल बनाया तो क्या हुआ, एक रिलेशनशिप बन गया। उसके बाद डेट टेबल का आपने बोला कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल का दोनों के साथ रिलेशनशिप बना, विद डायरेक्शन चली गई। उसके बाद आपने कस्टमर के साथ बोला एम्प्लॉय का भी बनाओ कि कौन एम्प्लॉय कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। फिर एम्प्लॉय से बना आपके पास सीईओ का, सीईओ कितनी इनकम जो है वो रिलीज करेगा किस एम्प्लॉय के लिए। तो ये सारे क्या हुआ, पांचों आपस में डॉट कनेक्टेड हो गए। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर नहीं करना है आपको कनेक्ट, तो जबरदस्ती नहीं आप हटा सकते हो, कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना है तो हटा दो, ठीक है। अच्छा, ये बात हो चुकी थी फैक्टेबल की, सही है। उसके बाद डायमेंशन टेबल की आपकी ऊपर भी बात हो चुकी है, और फिर उसके बाद आपके पास डेट टेबल मैंने एग्जैक्टली 2-3 दफा बनवा दी है, डेट टेबल किस तरह से बनती है, और ये बनाना जरूरी होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपके डेटा, चलो मैं पूछती, सवाल ये है मेरा आपसे, अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई आपके पास एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर आगे पीछे डेट दी है, मीन्स एक दिन ट्रांजेक्शन हुई, एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन ट्रांजेक्शन हुई, फिर 5 दिन छोड़े, फिर छठे दिन ट्रांजेक्शन हुई, तो इसके अंदर डेट टेबल बना सकते हैं हम या नहीं बना सकते? बसीर आप भी जवाब दो, बताइए। मैंने बोला कि अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन डेली नहीं हो रही है, कुछ कुछ टाइम बाद आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंसेक्यूटिवली बिल्कुल ही आपकी ट्रांजैक्शन एक के बाद एक के बाद एक हो जा रही है, हर दिन हो रही है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो आपके पास इसमें क्या कंडीशन है कि आप डेट टेबल बनाओगे या उसी डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दोगे, सारी आपकी विजुअलाइजेशन की डेक्स फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट कर दोगे? तो ये मुझे बताओ, डेट टेबल बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? अभी भी वॉइस नहीं आ रही? मैं कुछ बोल नहीं रही थी, इस वजह से नहीं आ रही होगी। यहाँ से बताइए आप दोनों, बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए डेट टेबल? बनानी चाहिए। इसका सही जवाब जो है वो है बनानी चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता, कहीं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डेटा एनालिस्ट अभी हायर हुए हो, ठीक है, कंपनी में भी बिल्कुल फ्रेश आपकी हायरिंग हुई है, सही है। इससे पहले बीच में आपके पास मुहर्रम आ गया, ईद की छुट्टियां आ गई, ट्रांजेक्शन होगी नहीं होगी, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में था कि यार कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, तो आप क्या सबसे पहले करोगे, आप डेट टेबल बना दोगे सेफ साइड। क्योंकि अगर इसके अंदर प्रॉब्लम ही ये आती है, जब आप पावर बीआई यूज करोगे, अभी करना, सही है, यूज करके देखना है, इसको ट्राई करना, इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो मजा आएगा, ठीक है।
जब आप उसी डेटा के अंदर बनाओगे, आपको पूरा डेटा आपको देखने में तो सही लग रहा है कि हाँ सारी डेट्स आ रही है, बीच में क्या पता एक डेट मिस हो गई और आपकी नजरों से भी हट गई है वो एक डेट सिर्फ, उसकी वजह से आपका पूरा डेटा खराब हो सकता है। तो आपको सेफ साइड रखने के लिए आपको वो डेट टेबल बनानी चाहिए और डेट टेबल के बिहाफ पे ही वो सारी कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो डेट्स तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगी ना डेट के, क्योंकि आप रिलेशनशिप ऐसे ही बना रहे हो। क्लियर है ये बात? ये चीज है। तो सेफ साइड आपको हमेशा डेट टेबल बनानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई कोई चीज ऐसी है जो हो सकती है पॉसिबिलिटी, अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो तो फिर वहाँ तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारा डेटा अपना सॉर्टिंग वाइज चल रहा होता है उनका। बस ये मेरी वॉइस अब भी नहीं आ रही है? हेलो, मुझे प्लीज बताइएगा बस। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये है कि यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं बता दो, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भाई हमारा आज का जो लेक्चर है वो टोटली पावर बीआई सर्विस के ऊपर है, क्योंकि हमने पावर बीआई डेस्कटॉप कंप्लीटली कर लिया है। पावर बीआई मोबाइल कुछ नहीं है, उसके यहाँ सिर्फ आप व्यूइंग राइट्स होते हैं आपके पास, जो भी आप अपना डेस्कटॉप बनाओगे और डैशबोर्ड बनाओगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ से व्यू कर सकते हो और कुछ नहीं है, सिंपल। ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास रह गई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके लिए 100% कंपलसरी है, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए कंपनी की प्रोवाइडेड ईमेल आईडी या जीमेल आईडी, जो भी आप बोलो, तो वो आपके पास कंपलसरी है कि वो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जिनके पास अपनी ईमेल आईडी है वो पहले अपना लॉगिन कर लें ताकि आसानी हो जाए हमें डायरेक्टली। बस ही मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? आज हमारा 11th सेशन है और जो हमारा लास्ट सेशन होगा जो मैंने बताया था नेक्स्ट संडे, उसके अंदर आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? अपना डेटा क्लीन और सॉर्ट वगैरह करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, फिर उसके बाद हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, डेटा किस तरह से आप रिलेशनशिप बना रहे हो, कौन सा रिलेशनशिप बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, सिंगल बना रहे हो, बोर्ड डायरेक्शन बना रहे हो, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। फिर हमारे पास जितने भी डेक्स फंक्शन आते हैं वो सारे हम इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं कि कितने तरह के डेक्स फंक्शन होते हैं, कौन सा किस वक्त लगाना चाहिए, इसके थ्रू हम मेजर्स भी लगा रहे होते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स भी बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद एट दी एंड हमारे पास लास्ट स्टेज आता है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर हम विजुअल्स बना के, अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको पर्सनल रखते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अपने पावर बीआई सर्विस के ऊपर जाके उसको अपलोड कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं कि हम अपनी पावर बीआई की रिपोर्ट किस तरह से पावर बीआई सर्विस के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट किस तरह से दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिस तरह से अगर आपके पास गूगल ड्राइव होती है उसके अंदर भी आपके पास शेयरिंग राइट्स होते हैं। तीन तरह के राइट्स होते हैं कि आप व्यू कर सकते हो, एडिटर दे सकते हो, और आप तीसरा आपके पास होता है कि कमेंटर होता है आपके पास। तो इसी तरह एग्जैक्टली आपके पास पावर बीआई के अंदर भी यही सारे फीचर्स और ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है अंडरस्टैंड वर्कस्पेस। वर्कस्पेस को हम देखेंगे कि किस तरह से वर्कस्पेस किसको बोला जा रहा है, क्या होता है, क्यों यूज किया जा रहा होता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि भाई डेटा रिफ्रेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुछ नहीं, नाम से पता चल रहा है डेटा रिफ्रेश मीन्स रिफ्रेश करना है, शेड्यूल करना है उसको, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए और उस कंपनी का डेटा ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर एडिट होता रहता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आप बार बार तो डैशबोर्ड बनाने से ना रहे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस डेटा को अपनी एक्सेल फाइल के साथ अटैच कर दोगे, मीन्स आपके जो डेटा सोर्स है उसको आप कनेक्ट कर दोगे, और जब भी आप अपनी शीट अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा आपका जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। आप रिफ्रेश के अंदर शेड्यूल कर सकते हो, जिस तरह से आपका अलार्म होता है उसके अंदर भी आप जाके अपना अलार्म सेट कर दोगे, भाई इतने टाइम बाद आप जो है वो अलार्म बजेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास शेड्यूलिंग भी डेटा रिफ्रेश के अंदर होती है।
उसके बाद आपके पास है कि भाई प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि किस तरह से आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनेगा, उसकी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, कलर, थीम वगैरह, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर सीख चुके हैं। उसके बाद आपके पास एक और चीज़ आती है, ये भी बहुत ही बेसिक चीज़ है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है मल्टीपल पेज रिपोर्ट। मल्टीपल पेज के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप पावर बीआई खोलते हो तो उसके नीचे देखा होगा आपने कि पेज 1 लिखा हुआ होता है, और अभी तक हमने सिर्फ एक पेज के ऊपर ही काम किया है, और दूसरे पेज के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी आपके पास इंटरलिंक होता है, लेकिन वो आपका सेकंड पेज पे चला जाता है। अगर आप देख सको तो आपका जो पावर बीआई इंटरफेस है, जहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह, जो आपके डैशबोर्ड्स वगैरह हैं, वो आप डालते हो, ग्राफ वगैरह, तो बहुत छोटा सा इंटरफेस है। अगर अब आप बोल रहे हो कि भाई मुझे एक डेटा जो बनाना है वो एचआर के लिए बनाना है, दूसरा फाइनेंस के लिए बनाना है, तो वो एक उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर वो नहीं आ सकते। ठीक है, वो स्पेस इतना बड़ा नहीं होता कि उसके अंदर सारी चीज़ आ जाए। अगर आप उसको छोटा भी करके डालते हो तब भी वो पैथेटिक लगेगा, क्योंकि वो जो आपके ग्राफ होते हैं वो क्लियरली विजिबल ही नहीं हो पाएंगे। ऐसा लगेगा बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया उसके अंदर। ठीक है, फिर उसका हमने एक और चीज़ सीखी थी पिछली क्लास के अंदर, ड्रिल डाउन इफेक्ट, जिसके अंदर आपके पास हायरार्की वगैरह ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। उसके बाद एक और चीज़ आती है बुकमार्क। बुकमार्क बहुत ही कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सारा ऐसा नहीं है कि बहुत इन डिटेल इन डेप्थ जाके आपके पास बहुत ही कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये बस याद रखने के हैं कि आपको किस तरह ये आपके, फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर काम आएंगे। लेकिन जो बाकी चीज़ें सीखी हैं वो सारी अगर आप अपने पर्सनली भी किसी फ्रीलांसिंग वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा लाजमी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि सारे राइट्स आपके पास होंगे, आप ही सब कुछ कर रहे हो क्योंकि आप कंपनी के सीईओ नहीं हो। आपके सारे राइट्स जो होंगे वो सबके साथ शेयर होंगे, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो दूसरों के साथ, मीन्स इन्फॉर्मेशन मीन्स जो आप बना रहे हो, आपका जो डैशबोर्ड है वो दूसरों के साथ भी शेयर होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि वाई डू वी मेक बुक मार्क, वाई डू वी यूज ड्रिल थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेनेशन के साथ पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद आप किस तरह से अपने जो आपके विजुअल्स हैं वो किस तरह इम्पोर्ट कर सकते हो, कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो लेकिन उसके अंदर अलाउ नहीं है आपको कि आप पावर बीआई का डैशबोर्ड खोल के दिखाओ, लेकिन आपने एक सिंपल डैशबोर्ड बना लिया, मीन्स पूरा बना हुआ है, अब उसके अंदर से आप चाह रहे हो कि भाई ये जो ग्राफ है ना मुझे ये चाहिए, तो आप सिंपल कुछ नहीं करना, आपने वहां से उसको कॉपी करके आप अपने सूटेबल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, डॉक्स के अंदर, जहाँ पे भी आप डालना चाहते हो, इनफैक्ट अपनी वेबसाइट के अंदर भी आप अपना डैशबोर्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपकी कहाँ होती हैं, पावर बीआई सर्विस में होती हैं, ना कि पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, जो आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप होता है वो हमेशा आपके लिए होता है, पर्सनल यूज के लिए होता है, किसी को शेयर करने के राइट्स नहीं होते। अगर आप उसके अंदर भी शेयर करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको शेयर करना है तो आपको पहले पब्लिश करना होगा, पब्लिश के बाद आपके पास राइट्स होंगे कि हाँ भाई आप शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते, जिसके साथ करना है उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। किसी का कोई सवाल है? अच्छा जी, तो अब हम अपना लेक्चर नंबर 7 ही पे थे, कंटिन्यू करते हैं उसको। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस यहाँ क्या लिखा है, पावर बीआई सर्विस इज अ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म वेयर, एक मिनट, वेयर रिपोर्ट्स एंड पब्लिश, शेयर एंड मैनेज। अब इसके अंदर क्या बात हो रही है कि भाई जो आपका पावर बीआई सर्विस है वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ। अगर आप अपना पावर बीआई डेस्कटॉप खोलो, ठीक है, उसके बिल्कुल टॉप पे आपने राइट हैंड साइड के ऊपर देखो जहाँ आपके पास मिनिमाइज और कैंसिलेशन का ऑप्शन आता है, उसी के बराबर में एक साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। जब तक कि आप उसके अंदर साइन इन नहीं कर लोगे आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं कर सकते, ना आप मैनेज कर सकते ना आप शेयर कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि पावर बीआई डेस्कटॉप अलग है, पावर बीआई सर्विस अलग है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट आईडी। ठीक है, जब भी आप डालोगे जिससे आप अपना लॉगिन करोगे, सबसे पहले आपने पावर बीआई सर्विस लॉगिन करना है, उसके बाद अपना पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर जाके अपना लॉगिन कर लोगे। ठीक है, लॉगिन करना एज सच कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल, अभी हम बताऊंगे किस तरह से आपने लॉगिन करना है। अगर आपके पास है तो आप उससे उसके थ्रू लॉगिन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि भाई यहाँ पे आप अपनी जो जो भी आपका पावर बीआई सर्विस है उसके अंदर आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ कोलैब कर सकते हो। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपका यूज़ करना हो तो आप जाके चेक करिएगा क्लास के बाद ही, अगर चेक करना चाहें तो। आप सिंपल वहाँ पे किसी का भी डेस्कटॉप डैशबोर्ड जो है मालूम करना चाहें तो आप सिंपल वहाँ जाके डैशबोर्ड लिख सकते हैं, लाइक एचआर डैशबोर्ड एंड पावर बीआई, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपके पास नंबर्स ऑफ डैशबोर्ड आपके पास आ जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे उसी तरह का डैशबोर्ड चाहिए तो आप वो उठा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप जो पावर बीआई सर्विस यूज कर रहे होते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सैम्पल्स डैशबोर्ड दिए जा रहे होते हैं। आपको बस उसके अंदर अपना डेटा इंसर्ट करना होता है और ऑटोमेटिकली अपना उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजें जो आपकी इंटरफेस है उसको चेंज करना होता है, बस। ठीक है,
उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी मैंने इन शॉर्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे छोटा छोटा सा लिख दिया। ये पावर BI डेस्कटॉप जो होता है वो एक तरह का घर है जिसपे आप अपने सारे रिपोर्ट, आपका पावर क्वेरी सब कुछ इसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करोगे आप, ठीक है। लेकिन जो आपके पास पावर BI सर्विस है, पावर BI सर्विस एक तरह का लिविंग हाउस है जिसके अंदर आपने गेस्ट को बुला सकते हो। मीन्स ये रेडीमेड काम है, यहाँ पे आप सब कुछ, जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल समझना मजदूर है, वहाँ सारा सब कुछ काम हो रहा है, सारा घर में जो भी काम होता है ना उस तरह से काम हो रहा है। उसके बाद पावर BI सर्विस में जब आपका घर रेडी हो जाएगा, रेनोवेशन के बाद सब कुछ के बाद, तो फिर आपका पावर BI सर्विस करने जाता है जहाँ पे आपने लोगों को बुला सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई ये मेरा घर है, ये चीज़ है इसके अंदर आई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई व्हाट कैन यू डू इन पावर BI सर्विस। पावर BI सर्विस के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अपनी शेयर कर सकते हो, जो भी आपके कलीग हैं, CEO हैं, जो भी आपके पास आ रहे हैं, आप उन सबके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, आपके पास राइट्स होते हैं। अब ये राइट्स ऐसा नहीं है कि आपके पास एडिटिंग राइट्स होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कौन से राइट देना चाह रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके साथ आता है कि आप इसके अंदर डैशबोर्ड भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। जैसे कि जो आपके पास डेस्कटॉप होता है उसके अंदर आपने डेटा इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करने के बाद आप पावर क्वेरी में जाते हो, तो एग्जैक्टली इसके अंदर भी यही हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सी चीजें इसके अंदर मिसिंग होंगी जो आपके पास डेस्कटॉप में है वो यहाँ नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको काम चलाओ काम करना है तो आपके पास यहाँ पे हो सकता है। अगर आपके पास डेटा क्लीन है, बिल्कुल शॉर्ट भी है, फॉर्मेट भी है, तो आप सिंपल उसको डेटा को उठाओगे और उसके अंदर इंपोर्ट कर दोगे, और फिर जो आपको जो भी आपके ग्राफ बनाने हैं वो सिंपल यहाँ पे जाके आपके ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस को इस तरह से समझो कि फॉर एग्जांपल आपका एक सूटकेस है जिसके अंदर आपके पास सारे जो भी आपके पावर BI रिलेटेड डेस्कटॉप हैं, डैशबोर्ड हैं और रिपोर्ट है, वो सब यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का आपके पास लगेज टाइप होता है जिसके अंदर आपके सारी जो पावर BI रिलेटेड रिपोर्ट और डैशबोर्ड होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। और एक होता है सिमेंटिक, आपके पास रिपोर्ट होती है वो भी इसके अंदर ही होती है, ठीक है। अभी परेशान मत होइएगा कि मैंने सिमेंटिक का नाम क्यों लिया, क्या होता है, क्यों यूज किया जा रहा होता है, तो फिर ये मैं बताऊंगी आगे। हमारी ही हो, जो आपके साथ शेयर की गई होंगी वो भी होंगी, हाँ, और आपकी भी होंगी, सही है। लेकिन बता रही हूँ, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है कि शेड्यूल ऑटोमेटिक डेटा रिफ्रेश, ही मैंने आपको बता दिया था कि आप डेटा रिफ्रेश को आप ऑटोमेट कर सकते हो। लेकिन एक और चीज, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फिलहाल अभी देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि हमारे पास अभी प्रीमियम वर्जन नहीं है। अभी आप लोग जो भी लॉगिन करोगे, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस वाला माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 60 डेज का ट्रायल मिलता है जिसके अंदर आपको प्रीमियम वर्जन नहीं मिल रहा होगा, तो उसके अंदर कुछ चीजें आपके पास नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं भी बताऊंगी आपको साथ साथ कि क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो सब पता चलेगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं कि एक्सेस रिपोर्ट कर सकते हो आप, कहीं भी बैठे हो तो आप आराम से आराम यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी पहले मुझे इतना बताओ कि ये जो मैंने बताया है ये सही है, मतलब समझ आ रहा है। हम्म। पहले अगर आप ऐसे नॉर्मल रिपोर्ट ढूंढोगे, ठीक है, जैसे कि HR की रिपोर्ट ढूंढी तो आपके पास नॉर्मल जिस तरह में वो शेयर करना चाहता है उसी इंटरफेस में खुलेगी। लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो उसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, पावर पॉइंट या आप पावर BI पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो नॉर्मल खुलेगी वैसे ही उनकी साइट पे ही खुलेगी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास, हाँ, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक की समझ आया बस ये, और मेरी स्पीड सही है, मेरी स्पीड सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, अब आप लोगों के ऊपर काम आ गया है। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि भाई अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की जो आईडी है वो है, कंपनी की दी हुई होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना पावर BI डेस्कटॉप खोलोगे। डेस्कटॉप खोलते ही आप सिंपल अपनी जो पावर BI की रिपोर्ट है वो सेव कर लोगे, जो भी आपने डेस्कटॉप बनाया, रिपोर्ट बनाई है, जो भी आपने बनाया उसको आप सिंपल जाके सेव कर लोगे, ठीक है। तो वो किसमें सेव होगी, डॉट PBIX के अंदर होगी, जो कि पावर BI की फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपनी जो आपकी फाइल है उसको खोल के रखना है, बिल्कुल टॉप पे जाके देखो जहाँ साइन इन लिखा हुआ था जो मैंने बताया था, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि भाई अपनी अपनी ईमेल आईडी डालो, ठीक है, जो भी आपको गिवन होगी, तो आपने सिंपल उसके अंदर वही अपनी ईमेल आईडी डालनी है और डाल के उसको एक्सेस कर लेना है। वो सिंपल आपसे पूछता रहेगा कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, वो करना है, वो सिर्फ तीन आई थिंक आपके पास डायलॉग बॉक्स आएंगे, उसको आपने सिंपल येस करना है, तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली वो आपकी रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, मीन्स आप साइन इन कर लोगे, ठीक है। अब जब पब्लिश होगी तो ऐसा तो आपके सामने कुछ इंटरफेस नजर नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई हुआ क्या। जब आप पावर BI सर्विस के अंदर जाके लॉगिन करोगे यहाँ अपने क्रूम के ऊपर, तो यहाँ पे आपको जिस तरह से, यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ किस तरह से आपके पास आएगा। इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होगा,
ठीक है। जब आप अपना लॉगिन कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो एक आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब इंटरफेस के अंदर आप बोलोगे भाई जो मैंने पब्लिश की थी वो नजर कहाँ आ रही है, मुझे तो नहीं पता। सिंपल आप ये स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे वो चीज नजर आ जाएगी आपके पास। ठीक है। मैं यहाँ इस वक्त लॉगिन नहीं कर रही क्योंकि मेरा लॉगिन ऑलरेडी कहीं और पे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ लॉगिन। आप लोग सिंपल कुछ नहीं होता है, सिंपल वहाँ जाके साइन इन करेंगे और वो सारे सवाल जो आप पूछेगा तो आप यस यस कर दीजिएगा, और उसके बाद आपने सिंपल पब्लिश करोगे और यहाँ पे आके आपने लॉगिन करना है वही एग्जैक्टली सेम आईडी से। ठीक है। जैसे आप खोलोगे तो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ इस वर्क स्पेस पे आपकी फाइल आ जाएगी। जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी वो ये रही मेरी फाइल। मैं अगर खोल के दिखाऊँ तो इस तरह की फाइल थी, अगर आप लोग याद करो तो इस तरह की ही फाइल थी। लास्ट क्लास में मैंने यही बनाई थी, ये। ठीक है। अब देखो मैंने बनाई तो पावर बीआई के अंदर थी, मैंने इधर तो कुछ नहीं किया था। आप सिंपल देखो मैं ये कर रही हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, इंटरेक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि उसने पीडीएफ बना के मुझे दे दिया। जो मैं करना चाह रही हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटरेक्टिविटी यहाँ शो कर रहा है। ठीक है। अब मैंने सिंपल बोल दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने क्लियर कर दिया इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने और भी केपीआई बनाए थे, लेकिन अभी फिलहाल मैंने इतने ही रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। साइन इन करके पब्लिश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपके पास पावर बीआई सर्विस के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ये, जब आप पावर बीआई सर्विस के ऊपर पब्लिश करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपने जो फाइल सेव की थी या डाउनलोड की थी वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह पे ही रहेगी, उसकी कॉपी बन के यहाँ सर्विस पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वो डायरेक्टली उठ के यहाँ पे नहीं आएगी ना, उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। वो सिंपल उसकी कॉपी बनाएगा, कॉपी बना के आपकी सर्विस के ऊपर अपलोड कर देगा, सिंपल। ठीक है। अभी आपके पास इस तरह का सबके पास इंटरफेस आ रहा होगा, जो भी जिसकी फाइल होगी वो यहाँ पे आ रही होगी। सिंपल आपने क्लिक करना है और इस तरह से आपके पास उसका रिपोर्ट खुल जाएगी। ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, अभी मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट और डैशबोर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, जो मैंने फाइल खोली हुई थी, मैंने लिखा हुआ था डेमो फाइनल रिपोर्ट। ठीक है। जो मेरी फाइल थी जो यहाँ पे ओपन है वो यहाँ नजर आ रही होगी। ठीक है। उसके बाद साइड में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है होम, एक आ रहा है को पायलट। ये आपके पास एआई होता है, इसके थ्रू आप जो करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके आपको जो क्रिएट करना है, रिपोर्ट बनानी है, सिमेंटिक व्यू चाहिए आपको, या आपको डैशबोर्ड बनाना है, सिंपल सब कुछ यहाँ से जाके हो सकता है। सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आगे नीचे स्क्रॉल डाउन करो, देखो सिंपल वही सारा इंटरफेस आ रहा है कि आपको कहाँ कहाँ से डेटा चाहिए। जो भी डेटा चाहिए सिंपल उस पर क्लिक करोगे और वहाँ पे अपना डेटा इंसर्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली, पहले मैं आप लोगों को करके भी दिखा दूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन अगर है भी तो दूर हो जाए थोड़ी सी। मैंने सिंपल यहाँ पे मैं आई, मैं एक डेटा उठा रही हूँ और उससे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपका इम्प्लीमेंट होगा ये। मैंने एक डेटा कॉपी कर लिया है, उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैंने कॉपी किया है तो मुझे सिंपल पेस्ट और मैनुअल एंटर डेटा पे जाना है, तो मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है। एक मिनट लोड हो रहा है। अगर आप लोग देख सको तो यहाँ देखो पावर बीआई ट्रायल 59 डेज, क्योंकि ये मैंने कल ही लॉगिन किया है एक नई आईडी से, तो मेरे पास यहाँ पे 59 डेज मीन्स एक दिन जा चुका है मेरा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, एक मिनट हो गया मेरा नेट स्लो चल रहा है। आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंटरनेट रिक्वायरमेंट है इसकी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसके बाद सबका इंटरफेस जिस तरह से मेरा इंटरफेस आ रहा है सबका एग्जैक्टली ऐसे ही इंटरफेस आएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपके जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे जब आप डेटा लोड कर लोगे तो। अच्छा, दोबारा बोल देती हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि भाई जो आपका ये इंटरफेस आ रहा है ये एग्जैक्टली ऐसे ही इंटरफेस आएगा जैसे आप सबका इंटरफेस आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखो कि आपके पास ट्रायल का था 59 डेज। आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपके पास सिंपल यहाँ पे आएगा। अगर आपकी कंपनी ने आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है तो आप सिंपल उसका पावर बीआई मीन प्रीमियम जो है वर्जन वो यूज कर सकते हो, उसके अंदर सारे राइट्स आपके पास विजिबल होंगे। ठीक है। ये आपके पास ट्रायल पीरियड है जो आपके पास 60 दिन का होता है। ठीक है, अभी एक दिन यूज हो चुका है मेरा। उसके बाद ये फोकस मोड है, ये वाली साइड चली जाएगी आपके पास। उसके बाद आपके पास ये नोटिफिकेशन बार आता है, जब भी आप डेटा लोड करोगे, उसकी रिपोर्ट बनाओगे, डैशबोर्ड बनाओगे, तो सारे हर छोटे से छोटा मैसेज यहाँ पे आपके पास विजिबल होगा। ठीक है। उसके बाद हमने ये बन के यहाँ पे आपका एक और आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपके पास सिंपल जो भी जिसकी सेटिंग होगी वो यहाँ पे जाके आपने करनी है। ठीक है, कि आपके पर्सनल स्टोरेज आपको मैनेज करनी है, पावर बीआई की सेटिंग करनी है, एडमिन पैनल आपका चाहिए,
वो सिंपल यहाँ पे जैसे कि देखो एडमिन पैनल है, ये सब कुछ यहाँ पे आप अपना मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसके अंदर नहीं घुस रहे, हम इसको बंद कर देते हैं। ये आपके पास आता है डाउनलोड। डाउनलोड के अंदर सिंपल आपके पास है भाई, जो आपके पास डैशबोर्ड होगा खुला हुआ, रिपोर्ट खुली हुई होगी, वो सिंपल डाउनलोड हो जाएगी, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, पावर बीआई के अंदर वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है कमेंट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी उसको रिकमेंडेशन देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये लोड क्यों नहीं हो रहा, बेटा मैं कुछ बोल नहीं रही। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है हम वर्क स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। वर्क स्पेस जो होता है वो एक तरह का कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होता है पावर बीआई के अंदर, जिसके अंदर आप एक रिपोर्ट बना सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो, डेटा सेट और डेटा फ्लो मैनेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, जो आप लोगों का सवाल था कि भाई जो आपका सिमेंटिक व्यू है वो क्या है। सही है। अब जब आप याद करो कि आप सबसे पहले एक्सेल के अंदर या पावर बीआई के अंदर नॉर्मल बात करो, तो आपके पास जो डेटा होता है वो किसी एक पर्टिकुलर फाइल टाइप में होता है, या तो एक्सेल में होगा, सीएसवी में होगा, जिसके अंदर भी आप चाहो उसके अंदर आपके पास डेटा मौजूद होगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आपका जो डेटा होता है, जो स्कैटर्ड डेटा होता है, जो फॉर्मेट नहीं होता, कुछ नहीं होता। जी माइक ऑन है। स्क्रीन पे शो हुई है सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपका वही जो आपका पावर बीआई का डैशबोर्ड है, वो उठा के आपका वो वहां पे कॉपी कर देता है। मीन्स वो क्या है, वो आपका रिपोर्ट व्यू है। ठीक है, अगर आप लोग याद करो, आपने पावर बीआई के अंदर जब भी रिपोर्ट बनाए थे, जो आप विजुअलाइजेशन वाला पार्ट आया था, वो रिपोर्ट व्यू के अंदर आ रहा था, याद है। सही है, तो ये क्या है, ये आपका पावर मीन्स वो आपकी क्या है कर रहा है, वो रिपोर्ट बना रहा है, अभी वो डैशबोर्ड नहीं बना रहा आपका कुछ भी। डैशबोर्ड कब बनेगा, वो आपका पावर बीआई सर्विस के ऊपर बनेगा, उसके अंदर कोई पेज नहीं होते, ये सिंगल पेज का होता है, इसके अंदर जितने भी पेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेज के अंदर जो है वो सीईओ का डेटा डाला, दूसरे पेज के अंदर एचआर का डाला, तीसरे के अंदर फाइनेंस का डेटा डाला। अब मैं डैशबोर्ड बनाऊंगी, जो मुझे चाहिए एक्यूमुलेट चाहिए, इन तीनों का ही एक्यूमुलेट चाहिए। सही है, तो मैं क्या करूंगी, एक सिंपल डैशबोर्ड बनाऊंगी। अब जो मेरे मल्टीपल पेजेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट यूज हो रहे थे, जो मेरे चार्ट यूज हो रहे थे, वो एक्जैक्टली मैं वहां से उठाऊंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी, जो मुझे चाहिए वो एक्जैक्टली वही नहीं डालूंगी, जो उसको इंटरप्रिटेट कर रहा है, जो मुझे यूजफुल लग रहा है, वो सिंगल उठा के मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर दूंगी फॉर्मेटली। ठीक है, सही सही, जो उसकी अलाइनमेंट सही है, उसकी कलर फॉर्मेटिंग सही है, वो सब कुछ एग्जैक्टली मैं वैसे ही करूंगी। क्लियर है यहाँ तक की बात जी। रिपोर्ट्स बन रही है आपकी, डैशबोर्ड बाद में बनेगा, पावर बीआई सर्विस के ऊपर बनेगा। वो सिंपल यहीं पे ये है कि देखो यहाँ पे आओगे, ठीक है, न्यू आइटम पे आए, जैसे ही न्यू आइटम पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास एक पॉपअप खुलेगा। आई डोंट नो ऑनलाइन को दिख रहा है नहीं दिख रहा। यहाँ पे जैसे आप माय वर्क स्पेस पे जाओगे, अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग मेरी वॉइस को फॉलो करो। ठीक है, आप माय वर्क स्पेस पे गए, वहाँ पे आपके पास आ रहा है न्यू आइटम। जैसे ही न्यू आइटम पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करो, देखो नीचे आपको जो भी चाहिए, जैसे इवेंट स्कीमा सेट चाहिए, आपको एक्सप्रेशन चाहिए, ग्राम मॉल चाहिए, तो यहाँ पे आप फिलहाल आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, इसी की भी जरूरत पड़ती है। सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड मीन्स बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, और साइड में जिस तरह से आपके पास विजुअलाइजेशन वाले चार्ट आ रहे होते हैं, वो सब चीजें आएंगे, और आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जब भी आप डैशबोर्ड बनाओगे तो सिंपल इसके ऊपर आपने जाके क्लिक करना है और आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हमारा ये पूरा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, जो आपके पास रिपोर्ट होती है वो क्या होती है, पावर बीआई की बिल्डिंग होती है। ठीक है, डेस्कटॉप से डायरेक्टली वही उठा के वहाँ इंपोर्ट कर देता है। और जो आपके पास डैशबोर्ड होता है वो बिल्डिंग का होता है, पावर बीआई सर्विस के अंदर होता है। जो आप डैशबोर्ड बना रहे होते हो वो आपका पावर बीआई सर्विस के अंदर ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपका पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बनेगा। उसके बाद आपके पास जो आप रिपोर्ट बना रहे होते हो वो डिटेल एनालिसिस होता है, जैसे कि हर पेज अलग अलग, मैंने बताया था कि एक सीईओ का, एक एचआर का, एक फाइनेंस का है, तो उसके अंदर सिर्फ सीईओ की बात हो रही होगी, दूसरे वाले के अंदर एचआर की ही बात हो रही होगी, फिर तीसरे वाले के अंदर फाइनेंस की ही बात हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बात हो रही होगी। तो ये क्या है, ये डिटेल एनालिसिस है। लेकिन जो आपके पास डैशबोर्ड यूज हो रहा होता है वो क्या मैंने बताया, वो एक्यूमुलेट करके पूरे कंपनी का ओवरव्यू हो रहा होता है। ठीक है, वो आपको जो है वो इंटरप्रिटेट किया जाता है, बताया जा रहा होता है कि भाई हमें ये चीजें मालूम करनी है और हमें ये चीजें आप शो करो। जब आप किसी मीटिंग में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी पूरी रिपोर्ट खोल के दिखा देनी है। अब वो सीईओ का मर्जी है कि भाई वो अपना टाइम वेस्ट करता रहे, ढूंढता रहेगा उसको क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो डैशबोर्ड बनाया है, वो तो आपने अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो आपका जो डैशबोर्ड बनाने का मकसद है वो यही है कि सामने वाला उसको एक दफा में देखते ही समझ जाए कि उसके अंदर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है कि भाई जो आपकी रिपोर्ट होती है उसके अंदर ड्रिल थ्रू इफेक्ट जो होता है वो चल सकता है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर भी हो सकता है, लेकिन इतना इफेक्टिवली यूज नहीं होता जितना रिपोर्ट के अंदर यूज हो रहा होता है। ठीक है, वो पूरा इन डिटेल इन डेप्थ जाकर आपको पूरा ड्रिल डाउन करके बताता है कि अगर ये है तो क्यों है, कौन से ईयर में हुआ, कौन से मंथ में हुआ, कौन से क्वार्टर में हुआ, वो पूरा ड्रिल डाउन कर देता है बिल्कुल। फिर अगर आपको ड्रिल अप चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली वहीं से ड्रिल अप स्टेप बाय स्टेप करता रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है कि भाई डैशबोर्ड के अंदर आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स आ सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर रिपोर्ट से, जो आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर से हर ग्राफ उठा के इंसर्ट कर सकते हो अपने डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर आते हैं। ऊपर कुछ चीजें रह गई हैं हमारी। हाँ, वर्क स्पेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास दो तरह के वर्क स्पेस होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो मेरी साइट के अंदर, तो मेरे पास सिंपल अभी एक ही वर्क स्पेस है, माई वर्क स्पेस के नाम से। ठीक है, जो मेरा अपना पर्सनल है, मैंने मेरा यहाँ पे किसी के साथ शेयरिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि भाई ये मेरा अपना खुद का है। लेकिन जब आप माई वर्क स्पेस के अंदर जाओगे तो यहाँ आपके पास मल्टीपल वर्क स्पेस आ रहे होंगे जो आप बना रहे होंगे। अभी मैंने सिंपल एक ही बनाया, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है माई वर्क स्पेस। ठीक है, अगर आपको कोई और बनाना है, सिंपल आप यहाँ पे जाओगे न्यू वर्क स्पेस के अंदर। फिर यहाँ पे जाके आपने अपना, यहाँ पे एक साइड में एक बार खुलेगा, वहां पे जाके आपने अपनी पूरी सेटिंग करनी है, किस तरह से आपने सेट करना है। ये देखें, यहाँ पे अपना नेम लिख दोगे जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया सर्कल फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दूंगी कि भाई ये डिस्क्रिप्शन है, किस लिए है, सब कुछ। ये मुझे विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये बैकएंड पे इन्फॉर्मेशन होगी। अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ तो उसको पता हो कि भाई सर्कल फाउंडेशन क्या है, क्यों शेयर किया गया है मुझसे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डोमेन सेट करना है कि भाई किसको आपको भेजना है, लेकिन ये भी मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास प्रीमियम वर्जन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने याद करने के लिए कोई भी एक इमेज उठा के, जो भी अगर आप यहाँ पे लोगो डालना चाहो लोगो डाल सकते हो, कोई भी इमेज आप यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है कॉन्टेक्ट लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करनी है आपने। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भी बात की थी मैंने कि भाई अगर आप किसी का भी डैशबोर्ड खोल के देखना चाहो, एचआर वाले का, फाइनेंस वाला, किसी का भी डैशबोर्ड खोल के देखना चाहो, तो आपको क्या होता है, डैशबोर्ड देखा, सही है, खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको वहीं भी डैशबोर्ड देखते देखते लगा कि यार ये डैशबोर्ड तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और मेरे पास मतलब मैं उसको पे भी कर सकता हूँ अच्छा वाला, तो मुझे इस बंदे का कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आपको कैसे मिलेगा वो कॉन्टैक्ट? एक बंदे ने मेहनत से बना के, जाहिर है कंपनी का डेटा तो कोई शेयर नहीं करता। ठीक है, अगर उस बंदे ने किया है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और आपको चाहिए कि भाई मुझे भी ऐसे ही बनवाना है, तो आप कैसे मालूम करोगे? जो भी आपके पास डैशबोर्ड अपलोड हुआ हुआ होगा उसके बैकएंड पे कॉन्टैक्ट लिस्ट हुई हुई होगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा मेरा बना हुआ है, अगर मैं इसको पब्लिश कर दूंगी यहाँ पे अप्लाई करके और मैं शेयरिंग कर दूंगी, तो जो भी डाउनलोड करेगा उसके पास ये मेरा ओनर आ रहा होगा कि इसका ओनर कौन है। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ से उसकी आईडी उठाओगे, उसको मेल कर दोगे भाई मुझे इतने में ये चीजें बनवानी है, और आप बना सकते हो या नहीं बना सकते, सिंपल आप उस तरह से बता सकते हो उसको। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है कि अगर आप किसी और को भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं बनाने के लायक नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं, मेरे पास टाइम वाइम नहीं होता, तो मैं अपने किसी असिस्टेंट को यहाँ पे उसकी आईडी डाल सकती हूँ कि भाई अगर कांटेक्ट करना है तो आप सिंपल उसकी आईडी से कांटेक्ट कर लो। जो भी डाउनलोड करेगा, कुछ भी करेगा, तो उस आईडी पे मैसेज आएगा कि इस ईमेल आईडी ने आपका डैशबोर्ड डाउनलोड कर लिया है और इस ईमेल आईडी से आपको अप्रोच किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपना जो भी आप बातचीत करना चाहो वो आप सिंपल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ नीचे चीजें आ जाती हैं जो मैंने कहा। ये आपके पास पावर बीआई प्रो है। प्रो का मतलब ये नहीं है कि प्रीमियम वर्जन है, इसके अंदर प्रो से ही स्टार्ट हो रहा होता है, और ये आपका सिर्फ 60 दिन का होता है। ठीक है, इसके अंदर हर चीज बहुत ज्यादा ही लिमिटेड होती है। जैसे कि मैंने बात की थी डेटा रिफ्रेश की, इसके अंदर आप एक दिन के अंदर सिर्फ 8 दफा ही डेटा रिफ्रेश कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? फिर उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे प्रीमियम पर यूजर। ये बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, इसके अंदर आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हो दूसरों के साथ, आप ना इसके अंदर ऐप बना सकते हो अपनी पावर बीआई की। ये बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर क्या होता है कि आप इसके अंदर आई थिंक 50+ टाइम जो है वो आप अपना डेटा रिफ्रेश कर सकते हो, जितनी दफा भी चाहो आप। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर और बहुत चीजें होती हैं कि आपको इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा मिली होगी। जैसे कि अगर मैं इधर पे यहाँ पे आपको 3 दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे हैवी हैवी है कोई 5-6 बना दूँ तो मेरे पास वो इतनी स्पेस नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली बोलेगा कि इसको हटाओ। ठीक है, क्योंकि आपको फ्री ट्रायल एक तो मिल रहा है, ऊपर से आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट किए जाओ तो जाहिर ऑब्वियसली वो नहीं देगा आपको इस चीज की परमिशन, बोलेगा पे करो आप इसके लिए। ठीक है, तो अगर किसी के पास है, और ये पावर बीआई पर यूजर जो है वो ऐसे ही नहीं मिलता है, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, वो कंपनी खरीदती है, कंपनी ही देती है कि कोई कोई 50 एम्प्लॉयज को वो अपना लाइसेंस दे देती है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट हायर होते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही वो प्रोवाइड करेंगे ईमेल, जो भी आपको वहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, ये सारी डीपी चीजें हैं। ठीक है, ये सब छोड़ देने, वैसे भी काम की नहीं है। उसका हमने सिंपल यहाँ पे अप्लाई बटन क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्क स्पेस के अंदर आपको वहाँ वो चीज विजिबल नजर आएगी। ठीक है, सिंपल आपने ये बन गया, देखो ये मेरा एक बन गया माय वर्क स्पेस के नाम से। ठीक है, अब यहाँ मैंने बोल दिया कि भाई
ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये फोल्डर बना लिया, एक तरह से समझ लें, ठीक है, माय वर्क स्पेस जो है वो एक तरह का फोल्डर है। अब यहाँ पे मेरे पास दो दो वर्क स्पेस आ गए, एक सर्विस फाउंडेशन का, एक माय वर्क स्पेस का। ये एक बना हुआ है, इसके अंदर मेरा कोई भी डैशबोर्ड अभी फिलहाल नहीं है, सही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ रहा है न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर के अंदर आप क्या करोगे, जो भी आपकी इस पीसी के अंदर बिल्ड इन जो भी आपने फाइल सेव की हुई है, जो भी कुछ किया हुआ है, वो सिंपल यहाँ न्यू फोल्डर पे जाके आप यहाँ अपना न्यू फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी फाइल्स वगैरह है वो यहाँ इंसर्ट कर दोगे। जैसे कि एक आपने बना लिया रिपोर्ट के लिए, दूसरा आपने बना लिया डैशबोर्ड के लिए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल बोला मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी बता रही हूँ आपको। उसके बाद आपके पास एक और चीज आती है, ये इम्पोर्ट। सिंपल ये ड्रॉप डाउन खोलो, यहाँ पे आपके पास इम्पोर्ट का ऑप्शन आता है, लेकिन ये मेरी प्रेफरेंस है कि आप ये यूज ना करो, ठीक है। इसके अच्छा ऑप्शन अंदर है इसके, जो आपको पता चलेगा अभी, ठीक है। फिर आपको माइग्रेट करना है कहीं से कोई फाइल किसी और जगह पे किसी और फोल्डर के अंदर माइग्रेट करनी है, वो सिंपल यहाँ से हो सकती है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज जो मुझे पसंद है वो ये तीन ऑप्शन है, दो बोल है, ठीक है। ये आपके पास है क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप बहुत ही कोई अच्छी चीज है। यहाँ पे अगर हम लेक्चर के ऊपर आए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नीचे आओ, नीचे आके देखो, एक होता है वर्क स्पेस पर्सनल यूज के लिए, जिसके अंदर आप लर्निंग कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, इसके अंदर ही हो रहा होता है सब कुछ, ठीक है। किसी कोई और थर्ड पार्टी नहीं देख रही होती है, सेकंड पार्टी भी नहीं देख रही होती कोई भी। जो आपका काम है वो सिर्फ आप ही देख रहे होते हो। उसके बाद आपके पास आता है शेयर वर्क स्पेस। अब शेयर वर्क स्पेस ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन अलग है, इसके अंदर आप राइट देते हो किसी को। जैसे कि अगर मैं एक डैशबोर्ड बना रही हूँ, तो उसके अंदर मैं आप सबको राइट दूंगी कि भाई एक जो है वॉलिडेटर बन जाए, एक कोलैबोरेटर बन जाए, एक व्यू व्यू राइट्स मिल जाए। तो इस तरह से मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन से राइट किसको देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई हैं जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आती है जो मैंने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शेयरिंग रिपोर्ट। इसके अंदर क्या है कि आप अपनी रिपोर्ट जितनी टाइम चाहो पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कुछ तरीके हैं किस तरह से, जैसे कि सबसे पहला तरीका है शेयर डायरेक्टली विद यूजर्स। सिंपल आप यहाँ पे आओ पावर बीआई के अंदर, ठीक है, जो आपके पास यहाँ मैनेज एक्सेस आ रहा है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। जिसकी जो ईमेल आईडी है, जैसे आप ड्राइव के अंदर करते हो, ईमेल आईडी लो, यहाँ पे डालो, एंटर करो, उसको मेल चली जाएगी, वो एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे आप इसको मैं जरा मिनिमाइज करूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे कोई कोई भी नाम लिखती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा तो एडमिन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं किसी का भी लेट सपोज कोई भी नाम लिखती हूँ, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने लेट सपोज लिख दिया रेहान, ठीक है। लेट सपोज समझिए पूरी उनकी ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे आप राइट सेलेक्ट कर सकते हो कौन कौन से राइट्स चाहिए आपको, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा मिनिमाइज कर दूँ, ये राइट्स है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही एडमिन होगा, इसके अंदर आप मल्टीपल एडमिन बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंपनी के अंदर डिटेल एनालिस्ट हो, ठीक है, तो एक एडमिन तो आप हो गए क्योंकि फाइल आपने बनाई है, सही है। दूसरा एडमिन आपका कौन होगा, सीईओ या आपका कोई मैनेजर होगा, ठीक है, जो आपके आपके ऊपर देख रहा होगा कि भाई क्या काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो आपका एक एडमिन, दो एडमिन बन सकते हैं, ठीक है, फ्री वर्जन में। फिर उसके बाद आपके पास है मेंबर। मेंबर के पास राइट होता है कि भाई वो सिर्फ देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कॉन्ट्रीब्यूटर। कॉन्ट्रीब्यूटर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी रिपोर्ट में एडिट कर सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटर से कॉन्ट्रीब्यूट समझ में आ रहा है, तो आप सिंपल उसको राइट दे सकते हो कि भाई जैसे कि आपका कोई साथ में कोई इम्प्लॉई है जो सेम काम कर रहा है, आपने उसको राइट दे दिया कि भाई तुम कॉन्ट्रीब्यूटर के राइट ले लो, ठीक है, तो सिंपल कॉन्ट्रीब्यूट के राइट ले लेगा। लेकिन जो मेन एक्सेस राइट होगा, किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ नहीं करना, ऐप बनानी है नहीं बनानी है, वो सारे राइट इस एडमिन वाले के पास होंगे, ठीक है। उसके बाद व्यू राइट से ये सिंपल है कि भाई आप देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास हो गया कि भाई किस तरह से आप चीजें शेयर कर सकते हो, ये एक आपके पास हो गया है। उसके बाद आपके पास एक और चीज थी जो कि यहाँ पे है कि शेयर वाई वर्क स्पेस, ठीक है। सिंपल जो भी मैंने बताया कि आप वर्क स्पेस पे जाकर जो भी आपका राइट है वहां जाके आप शेयर कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैं आऊंगी, मैं वर्क स्पेस पे गई, यहाँ पे जाके मैं जिस किसी के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, यहाँ से मैं सिंपल शेयर कर दूंगी जो भी मुझे जिसके साथ भी शेयर करना है। यहाँ मैं ईमेल लिखूंगी उसकी जो भी है, ठीक है। सिंपल मैंने लिखा और जाके मैं यहाँ सेंड कर दूंगी, और जो मैसेज मुझे ऑप्शन लिखना है या ऑप्शन होता है कि अगर आपको लिखना है तो लिखें वरना नहीं लिखें, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखा और सेंड कर दिया। फिर तीसरा ऑप्शन एक और होता है कि भाई अगर आपको किसी वेबसाइट वगैरह पे पोस्ट करनी है, सिंपल ये जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है आपके पास, ये आपको शेयर करना है और एग्जैक्टली यही इंटरफेस चाहिए और इंटरेक्टिविटी भी चाहिए आपको। तो आप सिंपल ये कॉपी लिंक करोगे। कॉपी लिंक जैसे कि आप वेबसाइट के अंदर जब भी आप जाते हो तो वहाँ पे हाइपर लिंक करके आता है, ठीक है। जब वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो सिंपल वहाँ पे लिंक इंसर्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली जो उस लिंक के पीछे होता है वहाँ पॉपअप कर बन के खुल जाता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से कॉपी करके आप उधर पे भी हाइपर लिंक करके उसको अटैच कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे आती है, किसी को मेल कर सकते हो, वो डायरेक्टली यहाँ से भी हो रहा है आपके पास काम। तीसरी टीम्स है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है तो माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स है। अगर ये गूगल का प्लेटफॉर्म होता तो गूगल मीट होता, ठीक है। लेकिन अब ये गूगल मीट है, गूगल मीट भी एग्जैक्टली गूगल मीट, सॉरी सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो एग्जैक्टली गूगल मीट की तरह ही है,
ठीक है, वहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हो और डायरेक्टली वहाँ मीटिंग के अंदर शेयर कर सकते हो अपना रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे बेस्ट 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 ऑप्शन है मेरे लिहाज से, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और इमीडिएटली आपके पास सीईओ ने कॉल दे दी कि भाई आपने जितना काम किया है आगे प्रेजेंट करें, ठीक है, तो सिंपल आपके पास पावर पॉइंट तो बनी भी नहीं थी, अब आप क्या करोगे, सिंपल आपने इस पावर पॉइंट पर क्लिक करोगे, पावर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आपको पास ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट बना देगा, आपकी पावर पॉइंट बना देगा। ठीक है, उसके अंदर स्लाइड्स भी आपकी एग्जैक्टली वही आएंगी, ये देखो ऑटोमेटिकली खुद ही बना रहा है बैकएंड पे, मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, आपके जो भी डैशबोर्ड था, जो डैशबोर्ड ये मैंने फाइनल रिपोर्ट का दिखाया आपको, वो एग्जैक्टली वही जाके वो कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है पब्लिश एज एन ऐप। ठीक है, जो मैंने बताया था यहाँ पीछे सर्किल फाउंडेशन के अंदर, यहाँ वर्क स्पेस पे जाओ, सर्किल फाउंडेशन पे जाओ, यहाँ देखो आपके पास आ रहा है क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप के अंदर फायदा क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरी आईडी है, ठीक है, मेरा मेरा डैशबोर्ड है, मेरा रिपोर्ट है, मैं चाह रही हूँ कि भाई क्लास में मेरे पास लेट सपोज 50 बच्चे हैं, ठीक है, मैं चाह रही हूँ उन सबके साथ शेयर कर दूँ। अब मैं एक एक करके सबकी ईमेल आईडी तो नहीं लूंगी, ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी से ही के थ्रू भेजना पड़ेगा ना मुझे, मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं बैठ के 50 ईमेल आईडी को बैठ बैठ के एक्सेस दूँ, किसको व्यू देना है, किसको कॉन्ट्रीब्यूटर देना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, मैं एक ऐप बना लूंगी। ठीक है, ऐप ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई हार्ड एंड फास्ट डेवलपिंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऑटोमेटिकली एक सिंपल क्लिक पे आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा किस तरह से करना है, क्या करना है। सिंपल आप यहाँ पे भी जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेगा कि भाई सही है, अभी फिलहाल मेरे पास कोई डैशबोर्ड नहीं है तो इसलिए मुझे यहाँ पे उसने पॉपअप दिखा दिया कि भाई नहीं बन सकता। यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड होगा तो वो सिंपल उस डैशबोर्ड को उठा के, जितने भी मेरे पास पेजेस वगैरह हो, कुछ भी हो, वो सिंपल उठा के उसका क्या बोलते हैं ऐप बना देगा। अब जो यूजर है वो सिंपल उसको, उनके पास राइट्स नहीं है कि वो एडिट करें या कुछ भी करें, वो उनके पास राइट्स होते हैं व्यू के, वो चेंज कर सकते हैं, इंटरेक्टिव वर्जन भी दिखा सकते हैं कि भाई ये इंटरेक्टिविटी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देखो, जो मेरे पास डेमो फाइल थी, इस तरह सबके पास एक पॉपअप खुल जाएगा और वो उसके अंदर जो भी इंटरेक्टिविटी करना चाहे वो इंटरेक्टिविटी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लेट सपोज मैं ऐप के थ्रू आई हूँ तो मैं सिंपल ये करूंगी, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जैसे ही आप डाउनलोड करोगे,